नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी न्यूज 24। टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बिहार के अंदर बीते दिन जो हालात रहे और परिस्थितियां जिस तरह से हुई, हालात पैदा हुए, नीतीश कुमार एक सवालिया निशान बनकर के उभर चुके हैं। यूं तो 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ही नीतीश कुमार सवालों में रहे, पलटू राम के नाम से जाने भी जाते थे, लेकिन परिवारवाद से दूर वाली स्थिति रही। लेकिन वह भी जब उनके बेटे राजनीति में निशांत कुमार आए तो परिवारवाद का पूरा ठप्पा उनके ऊपर लग गया। लेकिन उससे भी बड़ी बात कि समझने की चीज यह है कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, या फिर नीतीश कुमार की पार्टी कंप्रोमाइज हो गई है, या फिर पार्टी पर किसी का कब्जा हो चला है, क्योंकि सब कुछ ठीक तो नजर नहीं आ रहा है। अब निशांत कुमार को, नीतीश कुमार के बेटे को 3 मंत्रालय सौंपा गया, जिसमें स्वास्थ्य मंत्रालय अहम है। 3 मंत्रालय का मंत्री हैं, बड़ा औहदा हो गया कैबिनेट मंत्री का, लेकिन डिप्टी सीएम से कम है। तो सवाल यह है कि जब डिप्टी सीएम का पद मिला तो उन्होंने नहीं लिया, तो मंत्री क्यों बने? यहीं पर सारा मामला खुल करके सामने आ जाता है कि जरूर कुछ कंप्रोमाइज वाली हिसाब किताब है और नीतीश कुमार का बस अब पार्टी पर नहीं है। और आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कई टुकड़ों में बटेगी। ऐसे में यह भी देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी में बगावत भी है, किसी को मंत्री नहीं बनाने से। अब 85 विधायक हैं तो 85 विधायक तो मंत्री नहीं बन सकते, लेकिन लालसा तो बहुत होती है। तो ऐसे में पार्टी के अंदर पहले तो इस बात को लेकर के बगावत है कि भाजपा के साथ कौन रहना चाहता है, कौन नहीं रहना चाहता है। उसमें 68 विधायक, 68 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के सीएम सम्राट चौधरी के विरोध में, और यही कारण होगा नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू टूटने का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब अपने हिसाब से चलाएगी और मंत्रियों से वसूली भी होगी और मंत्री खसोटेंगे भी। ऐसे में बिहार का विकास कितना तेज होगा आप समझ सकते हैं। दूसरी तरफ शिक्षक भर्ती को लेकर के जो 46,000 पद निकलने वाले हैं 1 से 12वीं तक के शिक्षक के लिए, उस पर बीपीएससी छात्रों ने विज्ञापन जारी करने को लेकर के आंदोलन किया, तो विद्यार्थियों के ऊपर लाठीचार्ज करके कहीं न कहीं छात्रों को नाराज कर दिया गया। लेकिन इसका एक संकेत और भी दिया गया कि भैया हम आपको दें या न दें, आपकी सुने या न सुने, आपको हमारी सुननी पड़ेगी, क्योंकि वोट लेने के लिए 10,000 रुपया हमने दिया है आपको। ऐसे में आप बोलने के हकदार नहीं है, तो लाठियां बरस। लेकिन सम्राट चौधरी सीएम बनने के बाद जो कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार ही सरकार चला रहे, ऐसा प्रतीक नहीं हो रहा है। प्रतीक यह हो रहा है कि नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो रही है, नीतीश को का कुछ भी चलने वाला नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी बंगाल के अंदर, बंगाल के हवा दिल्ली भी पहुंच गई है और बंगाल में सीएम पद का शपथ भी शुभेंदु अधिकारी नए सीएम के रूप में स्थापित बंगाल में हो रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी और ममता में खींचतान है, और शुभेंदु अधिकारी ने अपने पीए को लेकर के आरोप भी ममता और अभिषेक बनर्जी पर लगाया है। और अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी इस समय आक्रामक है कि उनके साथ 100 सीटों की विधानसभा में लूट हुई है, ईवीएम बदल करके सीसीटीवी फुटेज दिखाने की मांग हो रही है। लेकिन ममता के को गवर्नर ने बर्खास्त कर दिया सीएम पद से इस्तीफा न देने के कारण, तो बर्खास्त हो गई हैं। लेकिन सीएम है, सीएम उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, तो वह लगातार उनके नाम से जुड़ा रहेगा। एक इतिहास के काले पन्नों में यह दर्ज होगा कि क्यों इस्तीफा नहीं दिया गया, बर्खास्त क्यों करना पड़ा, इसके सारे कारण उसमें उपलब्ध हुए। ऐसे में ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक नई संकट बनकर आ रही है। लेकिन इस बीच इंडिया गठबंधन के अंदर क्या सब कुछ ठीक ठाक है?
क्योंकि अखिलेश यादव के एक ट्वीट ने हड़कंप सा मचा दिया और स्टालिन के एक फैसले ने कि हमारे सांसद कांग्रेस से अलग होकर के बैठेंगे, एक धर्म संकट में डाल दिया है कि इंडिया गठबंधन में है भी या नहीं है, या कहीं थर्ड फ्रंट बनने की तरफ तो देश नहीं जा रहा। लेकिन राहुल गांधी के तेवर ने गुरुग्राम के अंदर 7 महीने से कांग्रेस की पदयात्रा चल रही थी हरियाणा के अंदर, किसी टीवी चैनल ने नहीं दिखाया, कहीं जिक्र भी नहीं हुआ, लेकिन 7 महीने से चल रहा था। समापन समारोह में गुरुग्राम में राहुल गांधी ने एक चुनौती नरेंद्र मोदी को दे दी कि मोदी को हराएगी तो कांग्रेस ही हरा सकती है। उनके तेवर बहुत साफ थे कि स्टालिन अलग हो जाए, अखिलेश अलग हो जाए, ममता अलग हो जाए, सब अलग हो जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम चुनौती देते रहेंगे। और हर मुद्दों पर यह लोग खड़े नहीं होते। उनके भाषणों से यह भी जला कि जैसे एप्स्टीन का हो, जैसे नरेंद्र मोदी को लेकर के कोई सवाल हो, अडानी अंबानी को लेकर के हो, यह लोग खड़े नहीं होते। तो कांग्रेस वह चुनौती है जो नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकती है। कहीं ना कहीं राहुल गांधी इस बात को क्लियर करते हुए नजर आए कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही सबको आना पड़ेगा, कांग्रेस की छतरी के नीचे ही आना पड़ेगा और कांग्रेस ही उसका वो नेतृत्व भी करेगी और कांग्रेस ही रणनीति भी बनाएगी। आपको साथ रहना पड़ेगा, अन्यथा आप अपना देख लीजिए। और क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी बहुत बड़े संकट में है। जिस तरह से ममता बनर्जी को निपट दिया गया, जिस तरह से नीतीश कुमार को निपट दिया, नीतीश कुमार के पास 85 एमएलए 12 सांसद हैं, वह ताकत काम नहीं आई, जबकि वह ताकत हिला करके रख सकती थी, भाजपा को घुटने के बल ला करके रख सकती थी। लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी नहीं कर पाए। असहाय सी परिस्थिति में न हंसने का इच्छा होते हुए भी हंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास और कोई रास्ता ऑप्शन नहीं है और पार्टी 2-3 फार्म में बढ़ती हुई नजर आ रही है। ललन सिंह और संजय झा कहीं ना कहीं कब्जा कर रहे हैं पार्टी के ऊपर। चंद्रबाबू नायडू इस बात को लेकर के चिंतित बहुत काफी है कि चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद कहीं टूट तो नहीं जाएंगे, जो टीडीपी के 16 और 2 पवन कल्याण के हैं। वह चिंतित है इस बात को लेकर। मोदी और शाह की जोड़ी एक एक को निपटाते जा रही है। नीतीश को निपटा दिया, ममता बनर्जी को निपटा दिया, नवीन पटनायक, उद्धव ठाकरे, सबको निपटा दिया। अगला नंबर उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव का है और इधर चंद्रबाबू नायडू। और एसआईआर अब आंध्र प्रदेश में भी शुरू होने लगा। अगर पश्चिम बंगाल के तर्ज पर आंध्र प्रदेश में एसआईआर हो गया तो चंद्रबाबू नायडू का क्या होगा? कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उस कब्जे में तो नहीं आ जाएगी? और इन राज्यों में भाजपा अगर बन रही है और उत्तर प्रदेश में अगर आ गया तो आंध्र प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी फिर 2, 4, 5 सीटों पर नहीं, फिर भारतीय जनता पार्टी 50% वोट पर सीटों पर लड़ेगी, जो चंद्रबाबू नायडू को असहाय कर देगा और 2/3 बहुमत से सत्ता में रहने का सपना चकनाचूर कर देगा। और भारतीय जनता पार्टी बंगाल के तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश और आंध्र जीतेगी। फिर चंद्रबाबू की राजनीति के लिए बहुत बड़ी संकट खड़ी हो जाएगी। चंद्रबाबू नायडू इस बात का विचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब चंद्रबाबू नायडू का नीतीश कुमार या ममता बनर्जी वाला हाल न हो, इसके लिए चंद्रबाबू नायडू अब अपने सोच विचार में कहीं न कहीं डूब गए हैं कि वह समर्थन वापस ले या नहीं ले। इन बातों पर विचार उन्हें जल्द से जल्द करना पड़ेगा, अन्यथा कहते हैं तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। चंद्रबाबू नायडू न इधर के होंगे न उधर के, लेकिन मोदी चंद्रबाबू नायडू को निपटाएंगे जरूर। अब फैसला चंद्रबाबू नायडू को करना है कि 2018 में जिस तरह से समर्थन वापस ले लिए थे, समर्थन वापस ले या फिर साथ बन करके निपट जाए, फैसला उनके हाथ में है। लेकिन इंडिया गठबंधन एक नई चुनौती बनेगा आने वाले दिनों में, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के रणनीतियों का, जिसके साथ चुनाव आयोग है, उसका सामना कैसे करेगा, उसको लेकर के क्या है। इसके तौर 1-2 हैं कि या तो फिर जनता निकल करके घर में एक पक्षीय वोट करे। जब जनता निकल करके वोट करेगी तो चुनाव आयोग की षड्यंत्र काम नहीं कर पाएंगे। उस मशीन में जब उतना वोट होगा तो उसे वोट बढ़ाने का नहीं अवसर मिलेगा। लेकिन इस हिसाब से जनता निकलेगी। 93% वोट कभी भी इतिहास में कहीं नहीं हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में हो गया, क्योंकि वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी की गई थी, ऐसा आरोप लग रहा है, जिसको लेकर के ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट जा रही है कि सीसीटीवी फुटेज को दिखाया जाए। 6 घंटे का सारा पोल खुल जाएगा और चुनाव आयोग दिखाएगा नहीं, और न्यायपालिका भी टाल मटोल करेगा आने वाले दिनों में। वह तो ममता जब पहुंचेंगी तब पता चलेगा। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी सरकार के सपने
टूट जाएंगे या सपने बचेंगे। लेकिन 2029 का लोकसभा चुनाव 2027 में ही मध्यवर्ती चुनाव के रूप में होने की संभावनाएं बताई जा रही है, जो विपक्षी दलों के लिए संकट पैदा कर सकता है, क्योंकि विपक्षी दल 2029 की तैयारी कर रहे हैं और मोदी 2027 की ऐसी चर्चा चल रही है। और अगर मध्यवर्ती चुनाव कराना चाहे तो इन्हें लोकसभा भंग करना पड़ेगा और वहां बहुमत साबित करना पड़ेगा। क्या चंद्रबाबू नायडू इसके लिए तैयार होंगे? नीतीश तो तैयार हो जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू की बड़ी बात होगी। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। और इंडिया गठबंधन का क्या होगा। लेकिन नीतीश के 85 विधायक एमएलए और 12 सांसद भी काम नहीं आए, पार्टी तहस नहस हो गई। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।